Hello children, welcome to my class. Again your English teacher is here. Guys, today I will introduce you with one more interesting chapter which has been taken from class 8th English. Dear students, this is chapter 8, A Short Monsoon Diary. A Short Monsoon Diary is taken from the diary of a famous writer, Ruskin Bond, who is also the writer of this chapter. The writer describes the changes the monsoon bring in the hills of Missouri during the rainy and winter season. So let's continue our segment here. June 24. कब की बात है बच्चों ये? 24 जून की बात है. The first day of monsoon mist, and it is strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hills. मानसून की रस्किन बॉन्ड यहाँ पर बता रहे हैं, अपनी डायरी उन्होंने लिखी और उसे शेयर किया है और उसमें क्या बताया है? द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, मिस्ट मीन्स धुंध या कोहरा, मानसून की धुंध का पहला दिन. और यह आश्चर्य है कि जब ये कोहरा पड़ता है तब पहाड़ी कैसी होने लगती है? ढकने लगती है. जब ये ढकने लगती है तो सारे पक्षी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं. Perhaps that what makes the mist so melancholy, not only does it conceal the hills, it blanks them in silence too. और शायद यही कारण है कि कोहरे को इतना ज़्यादा उदास कर देता है, या न केवल पहाड़ियों को छिपा देता है बल्कि चुपचाप इन्हें पूर्ण रूप से ढक भी देता है. Only an hour ago the trees were ringing with bird songs. कुछ ही समय पहले की बात है. यहाँ पर रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं कि किस तरीके से जब ये कोहरा नहीं छाया हुआ था मॉनसून में, तो जो पेड़ थे वे कैसे थे? वे पक्षियों की आवाज़ से गूंज रहे थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल तो इट वर मिडनाइट. और देखते ही देखते जब कोहरा चारों ओर छा जाता है, ये पेड़ ढक जाते हैं, तो अब वन में, जंगल में घातक रूप से इस तरीके की शांति हो जाती है, मान लो आधी रात का समय हो. थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. धुंध में, कोहरे के समय में जो बिजू है वो अपनी सिस्टर को क्या कर रहा है? पुकार रहा है. I can hear him running about the hillside, but I cannot see him. अब राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बिजू को पहाड़ी के साथ साथ दौड़ते सुन तो सकता हूँ, लेकिन कोहरा इतना अधिक है कि मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ. चलिए आगे देखते हैं. जून. गाइस, ये डायरी एंट्री है. डायरी एंट्री इट मीन्स इन अ डायरी व्हेन यू शेयर योर इनर फीलिंग्स, इट इज़ योर डायरी एंट्री. जब आप अपनी मन की बातों को, दिन भर की घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से डायरी में लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है? डायरी एंट्री. तो यहाँ पे देखिए 25 जून नेक्स्ट डे आ जाता है जब रस्किन बॉन्ड मसूरी की वादियों में है. सम जेनाइन अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर. अब समय पूर्व मानसून बारिश, गर्म और नर्म और वैसी ठंडक नहीं जिसे हम ऊंचे स्थानों पर सारा वर्ष महसूस कर सकते हैं. इट मीन्स बारिश के समय में लगने वाली हल्की सी ठंड, हल्की सी नमी, जिसका अनुभव हम सिर्फ बारिश के सीज़न में कर सकते हैं, ना कि किसी और दूसरे सीज़न में. द प्लांट सीम्स टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the fern as I walk up the बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस. ये देखिए यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं. इसका नाम क्या रखा है? इस प्लांट का नाम कोबरा लिली. और इसमें से एक ये जो फर निकल करके आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोबरा का कोई फन हो. तो यहाँ पर क्या बताया है कि इस तरीके की ठंडक मौसम में आ जाती है और ठंडक को देख करके, मिस्ट को देख करके ऐसा लगता है कि मानो पौधों को भी, जंगल के पौधों को भी इसकी जानकारी नहीं हो. और जब रस्किन बॉन्ड बैंक और डाकखाने में जाते हैं तो वे पहला कोबरा लिली, जो कि अपनी महीन पत्तियों से यहाँ देख सकते हैं बाहर झांकने लगता है, दिखाई देता है. द मिस्ट
affords a certain privacy। और ऐसा लगता है कि ये जो कोहरा है वो क्या किए हुए हैं, अपनी प्राइवेसी बरकरार रखे हुए हैं, गोपनीयता बनाए रखे हुए हैं। A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and I could say was a paradise that might have been। अब रस्किन बॉन्ड को एक स्कूली बच्चे ने कहा कि मुझे पर्वत और घाटी के बारे में, ये जो प्राकृतिक सुंदरता आपने देखी है उसके बारे में सिर्फ एक ही वाक्य में बताइए। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कह पाया था दैट दीज हिल्स आर अ पैराडाइज दैट माइट हैव सीन। ये अपने शब्दों में रस्किन बॉन्ड ने क्या बताया कि मानो साक्षात मैंने स्वर्ग के दर्शन कर लिए हों, या स्वर्ग कभी ऐसा रहा होगा। बच्चों, रस्किन बॉन्ड एक बहुत फेमस राइटर हैं। वे जब मसूरी की वादियों में जाते हैं और मिस्ट मॉनसून का सीज़न वहाँ पर देखते हैं तो वे अपने शब्दों में क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। दे कंपेयर द हिल्स ऑफ मसूरी ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन टू अ पैराडाइज। वे उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे वास्तव में स्वर्ग यहीं पर उतर कर आ गया हो। अब चलिए देखते हैं 27 मार्च, जब वे 27 मार्च को मसूरी की वादियों में घूमने के लिए जाते हैं तो वे अपनी डायरी में क्या लिखते हैं। द रेन हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees। अब वर्षा कुछ मौसमी मेहमानों के आने का समाचार लाई है, और वे मौसमी मेहमान कौन कौन से हो सकते हैं। मौसमी मेहमान मीन्स क्या होता है बच्चों, सीजनल, जो किसी सीजन विशेष के आने पर आते हैं। तो अ लेपर्ड एक तेंदुआ, और फिर 1000 लीचीज, और हजारों प्रकार की लीचीज मीन्स एक प्रकार की जोंक जो होते हैं, ठीक है। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Biju's cows, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations। So, यहाँ पर जो अननोन विजिटर्स आए थे उनमें लेपर्ड था, और बच्चों आप सभी जानते हैं कि लेपर्ड कितना खतरनाक होता है। तो यहाँ पर पूरे दिन की घटना को 27 जून को रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं कि कल दोपहर के बाद तेंदुए ने स्कूल से कुछ नीचे बने हुए नौकरों के क्वार्टर में से एक डॉग को उठा लिया था। इट मीन्स उस पर अटैक किया था, और उसके थोड़ी ही देर के बाद शाम के समय में इसने बीजू की एक गाय पर आक्रमण कर दिया था। परंतु बहुत ऊंची आवाज़ निकालती हुई बीजू की माँ ने हल्ला मचा दिया, जिसको सुन करके जो तेंदुआ था गाय का शिकार करते हुए उसे छोड़कर भाग गया। As for the lychees, I shall soon get used to a little bloodletting every day। अब जोंक बच्चों आप जानते हैं कि यदि चिपक जाए तो आपकी बॉडी में से खून तक निकाल सकती है, तो उसके बारे में यहाँ क्या बताया। As for the lychees, जहाँ तक जोकों का सवाल है, मैं जल्दी ही प्रतिदिन कुछ रक्त हानि, इट मीन्स खून निकलवाने का आदी हो जाऊंगा। ऐसा इसलिए रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं क्योंकि हज़ारों की मात्रा में वहाँ पर लीची, इट मीन्स जोंक पाई जाने लगी हैं, और यदि उनमें से एक भी मेरी बॉडी में चिपक जाती है तो वे ज़रूर मेरी बॉडी से ब्लड निकाल देंगी। चलिए आगे देखते हैं। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनिवेट्स, द फीमेल आर येलो, flittering silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to unnoticed। अब यहाँ पर कुछ और विजिटर्स के बारे में, न्यू विजिटर्स, नए अतिथियों, मेहमानों के बारे में बात की जा रही है। बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे कि जिन अतिथियों के बारे में यहाँ बात की जा रही है वे कोई ह्यूमन नहीं बल्कि क्या है, बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि जब 27 जून को मैं वहाँ पर घूमने निकला तो कुछ नए मेहमान मुझे दिखे, और उनमें से कोयल जैसे लाल पक्षी, ये मादा पक्षी पीले रंग के होते हैं, जो वृक्षों की पत्तियों में फुदकते हुए हीरों के समान लगते हैं। और वृक्ष चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, कोई पेड़
कितना बड़ा और घना क्यों ना हो, ये चमकीले रंग के पक्षी अपने आप को उसमें छिपा नहीं सकते हैं। और एक और बात यह है कि शांत होने के कारण कभी कभी उनकी ओर ध्यान नहीं जाता है। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड। ये अपने आप को क्या नहीं कर पाते, छुपा नहीं पाते हैं। Along came a pair of drunks unnecessarily aggressively chasing the minivets away। और उनके साथ ही गाने वाले पक्षियों का क्या आता है, एक जोड़ा आता है। A pair of drongos, गाने वाले पक्षियों का एक जोड़ा जो अनावश्यक उत्साही होते, इट मीन्स आवश्यकता से अधिक उत्साही, एक्साइटेड होते हैं और उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 111। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insect all the way। अब एक क्रीपर्स मीन्स बेल वृक्ष के तने पर तेजी से चढ़ते हुए अपने मार्ग में आने वाले, अपने रास्ते में आने वाले, स्नैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे, अपने रास्ते में आने वाले सारे कीड़े मकोड़ों को क्या कर रही है, इंसेक्ट को खत्म कर रही है, खाती चली जा रही है। नाउ द रेन्स आर हियर, देयर इज नो डेथ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवायरस वर्ड्स। अब जबकि बारिश हो रही है तो ये जो कीट भक्षक है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस मीन्स जो कीटों को खाने वाले पक्षी हैं, उनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। सो बच्चों, पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से रस्किन बॉन्ड घूमने के लिए जाते हैं और उन्होंने अपनी डायरीज़ में 24 से लेकर के 27 जून का मसूरी की वादियों में कोहरे की वजह से होने वाले परिवर्तन को कितने अच्छे तरीके से दर्शाया है। बहुत जल्दी पार्ट 2 के थ्रू हम जानेंगे कि 2 और 3 अगस्त को वो वहाँ पर क्या और परिवर्तन पाते हैं। टिल देन कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।